ये कहानी ही प्रिंसेस रोज की, जो बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से उसका नाम रोज रख लिया गया। रोज बादशाह और मलका की इकलौती शहजादी थी। रोज की पहली सालगिरह के मौके पर बादशाह और मलका ने पूरी सल्तनत के लोगों को दावत दी थी और उसके साथ परियों को भी दावत दी थी। ये 12 छोटी छोटी परियां थी जो एक एक कर शहजादी को दुआ दे रही थी। एक परी दुआ देते हुए कहती है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। दूसरी परी कहती है कि तुम दुनिया में सबसे खुश रहोगी। इसी तरह से एक एक कर सारी परियां उसे दुआ देती हैं। लेकिन जब आखिरी परी उसे दुआ देने लगती है तो पूरे हॉल में एक धुआं इकट्ठा होने लगता है। देखते ही देखते वहाँ एक नीच परी नमूदार हो जाती है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। वो बादशाह और मलका से कहती है कि तुमने पूरी सल्तनत को दावत दी है सिवाय मेरे। तो बादशाह और मलका उससे माजरत ख्वाह होते हैं। वो उनकी कोई बात नहीं सुनती और उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मैं इसे बद्दुआ देती हूँ कि इसकी 16वीं सालगिरह पर इसी सिलाई मशीन की एक सुई चुभेगी जिससे इसकी मौत हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बादशाह और मलका उसकी बात सुनकर डर जाते हैं। फिर आखिरी परी आगे बढ़ती है और दुआ देते हुए कहती है कि मैं इस नीच परी का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं दुआ देती हूँ कि जब तुम्हें सुई चुभेगी तो तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम गहरी नींद सो जाओगी और तब तक तुम्हें होश नहीं आएगा जब तक कोई शहजादा तुम्हारे सामने कथक डांस नहीं करेगा। बादशाह नीच परी की बद्दुआ से बहुत डर जाता है। वो पूरी सल्तनत की सारी सिलाई मशीनें जलवा देता है। देखते ही देखते शहजादी 16 साल की हो जाती है। उसकी 16वीं सालगिरह पर सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसके कमरे में एक जादुई दरवाज़ा नमूदार हो जाता है। जैसे ही वो जादुई दरवाज़ा खोलती है तो सामने नीच परी खड़ी होती है। नीच परी एक जादुई सिलाई मशीन में सिलाई कर रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो शहजादी रोज खड़ी होती है। वो रोज का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे सिलाई मशीन के ऊपर रखती है। रोज अपना हाथ बहुत छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं छोड़ती और सिलाई मशीन की सुई उसे चुभवा देती है। रोज का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। जब बादशाह मलका उसे इस हालत में देखती तो परेशान हो जाते हैं। छोटी परी अपने जादू से पूरी सल्तनत को सुला देती है। जो जहाँ खड़ा होता है वहीं पर ही सो जाता है। देखते ही देखते पूरी सल्तनत सो जाती है। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाकर पूरी सल्तनत के इर्द गिर्द घने जंगलात खड़े कर देती है। पूरी सल्तनत घने जंगल से ढक जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। 100 साल बाद एक शहजादा जिसे एडवेंचर का शौक होता है, उसने रोज की कहानी भी सुन रखी थी। सोचता है कि मैं एडवेंचर करने के लिए इस सल्तनत पर ज़रूर जाऊंगा। इसके लिए वो कथक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और अपने साथियों के साथ उस सल्तनत की तरफ रवाना हो जाता है। वो घने जंगल की झाड़ियाँ काटते काटते उस सल्तनत तक पहुंच जाता है। वो महल की तरफ बढ़ता है। वो महल के दरवाजे तक पहुंचता है तो महल के दरबारी भी सो रहे होते हैं। वो अंदर पहुंचकर अपने साथियों से कहता है कि ढोल बजाओ। उसके साथी ढोल बजाते हैं और वो नाचना शुरू कर देता है। अचानक वहाँ पर नीच परी नमूदार हो जाती है और शहजादे के पैरों पर सांप फेंक देती है। सांप को देखकर शहजादा और तेजी से नाचना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरी सल्तनत को होश आ जाता है। शहजादी भी उठकर शहजादी के साथ डांस करना शुरू कर देती है और पूरा क्राउड जमा हो जाता है। सब खुशी से उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। बादशाह भी इनको देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों की शादी कर देता है। ज़िंदगी वापस पहले की तरह मामूल पर आ जाती है। इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।